तो मैं लक्षण बता देता हूँ कि अगर आपके अंदर ये लक्षण है तो ही इस वीडियो को देखें, वरना कोई मतलब नहीं, कोई उसका फ़ायदा भी नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट जाएगा, कोई मतलब नहीं। पहला लक्षण है कि अगर तुम गरीब घर में पैदा हुए हो, और हाँ, एक बात है कि इस लक्षण में से अगर एक भी मैच नहीं हो रहा है तो मत देखना, कोई मतलब नहीं। तो जो मैं बोल रहा हूँ, अगर सारे मैच करते हैं तो ही आगे कुछ काम आएगा, वरना कोई काम का नहीं। मैंने लिख भी लिया है थोड़ा, अदरवाइज़ चीज़ें थोड़ी इधर-उधर हो जाती है। पहला मैंने बता दिया कि अगर तुम गरीब घर में पैदा हुए हो। दूसरा, माँ-बाप ने अगर तुम्हें बहुत संघर्षों से पाला है, बहुत मेहनत की है और तुमने देखी है वो मेहनत। तीसरा, रिश्ते और रिश्तेदारी का जो खोखलापन है, वो तुम्हें समझ में आ चुका है। चौथा, माँ-बाप की मेहनत का तुम्हें बहुत गहरा सम्मान है, लेकिन तुम उनकी सामाजिक सोच से सहमत नहीं हो, असहमत हो। उसकी वजह से अब एक ज़बरदस्त द्वंद में फँस गए हो। वो द्वंद क्या है? एक तरफ वो जो वो जो सम्मान है आपकी नज़रों में, वो माँ-बाप की मेहनत का, वो एक लोन के जैसा है, कर्ज़ के जैसा है। एक तरफ वो सेंसिटिव पार्ट है आपका, और दूसरी तरफ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग उस रिश्तों में खोखलापन देख रही है। वो अंडरस्टैंडिंग आपसे चाहती है कि अब आप आज़ाद बनो, मुक्त विचार वाले बनो। आपका जीवन ठसक वाला हो, खोखला ना हो, जिसमें प्राण हो, जान हो, एक उन्मुक्त सी उड़ान हो। लेकिन ये दोनों चीज़ें थोड़ी क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इससे एक द्वंद खड़ा हो गया है। तो ये 5 लक्षण मैंने बताए, तो आप देख लो, अगर आप पाँचों को सैटिस्फाई करते हो तो देन लेट्स मूव फर्दर। आज मैं ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मेरे बहुत करीब है। अ, करीब-करीब मेरे जीवन का मार्ग है। तो मोर और लेस अ, मैं मेरी ही स्टोरी बता रहा हूँ। बट मैं ये भी जानता हूँ कि ये मेरी स्टोरी नहीं है, इसलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। तो लक्षण तो मैच हो गए, अब आगे बढ़ते हैं, और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसे घर में पैदा हुए सेंसिटिव लड़कों का एक मुक्त रूप से जीना लगभग असंभव है। लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों है? उसको समझने की ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है, जो जो बुद्ध है, या तो वो राजा बनता है या वो भिखारी बनता है। मतलब उल्टा, या तो राजा बुद्ध बनता है या भिखारी बुद्ध बनता है। क्योंकि एक सर्वाइवल से ऊपर उठ चुका है, उसको सर्वाइवल की चिंता नहीं है, और दूसरे के लिए सर्वाइवल अ, जीवन मौत का खेल है, तो
वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जी रहा है, तो उसको भी अ, मतलब उसके चांसेस भी ज़्यादा हैं। लेकिन जो ये बीच वाले हैं, अब बीच वाले 2% भी हो सकते हैं और 99% भी हो सकते हैं, वो सब बीच वाले ही हैं। इनके साथ क्या होता है? एक्चुअली इनको रोटी मिल जाती है, इनका सर्वाइवल हो जाता है, लेकिन पूरा नहीं होता। वो गाड़ी देखी है जिसमें जानवर के सामने कुछ लटका देते हैं और वो उसी के चक्कर में वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और उससे लंबी-लंबी, मीलों-मीलों की जो दूरी है वो उस खाने के चक्कर में वो कुल मिला के ये हालत है मिडिल क्लास की। क्योंकि जो मार्केट, जो बाज़ार है और जो समाज है, दोनों का जो कॉम्बो है, वो मिलके एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो शक्ति उस इंसान को उस इंसान के लिए सर्वाइवल को सबसे बड़ा गोल बना दे रही है। वो शक्ति गुलाम बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त ताकत से जुटी हुई है। ऐसा मान के चलो कि अ, सारी दुनिया तुम्हें, अब जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ़ उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो डिस्क्लेमर में मैंने बताया जिनके लक्षण मिलते हैं। फालतू मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ आज। तो जो वो शक्ति है, दुनिया की लगभग-लगभग सारी सारी जो शक्ति है वो तुम्हें अ, गुलाम बनाने के लिए जुटी हुई है। एक तो तुम राजा नहीं हो, तुम भिखारी भी नहीं हो। पहला तो तुम यहीं पे ही तुम्हारा विकेट डाउन हो गया। दूसरा, इतना सारा फ़ोर्स तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है कि कैसे करके तुमको गुलाम बनाया जाए। तुम्हारी एजुकेशन ऐसे डिज़ाइन करी हुई है, तुम्हारे रिचुअल ऐसे डिज़ाइन करे हुए हैं, तुम्हारी पूरी की पूरी फ़िलॉसफ़ी ऐसे डिज़ाइन करी हुई है कि कैसे तुमको तुम्हारे टाँग पकड़ के रखा जाए पूरी ज़िंदगी। एक बार अपना जीवन ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा अ, कि तुम्हें पैदा भी क्यों किया गया था। पैदा होने के साथ ही तुम्हारे कंधों पे अ, एक अजीब-सा बोझ आ जाता है कि तुम अपने परिवार की जो है फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारोगे, उन सारे रिश्तेदारों को जवाब दोगे, जिन्होंने तुम्हारे माँ-बाप को उस संघर्ष के समय में अपमान किया था। बहनों की शादियाँ कराओगे, घर बनवाओगे, सरकारी नौकरी करोगे, बढ़िया-सा दहेज लोगे, उसके बाद रिश्वत लोगे, फिर वो सारे पड़ोसी, सारे रिश्तेदार, क्योंकि तुम्हारा बड़ा घर बन जाएगा, बड़ी गाड़ी आ जाएगी, सब तुम्हारे माँ-बाप के सामने झुकेंगे, तुम्हारे सामने झुकेंगे। पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। तुम्हें पैदा करने के साथ ही तुम्हारी पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। माँ-बाप का कर्जा चुका के तुम्हें उनके अपमान का बदला लेना है। ये है पूरी मूवी और उसकी स्क्रिप्ट तैयार। इसी आशा में तुम्हें बड़ा किया जाता है। तो ये बात तुमको डायरेक्ट नहीं बताई जाएगी। ये तुमको नैतिक तरीके से किस्से, कहानी बता के संघर्ष की बात कर के ये धीरे-धीरे सबकॉन्शियसली तुम्हारे अंदर ये चीज़ें इंजेक्ट करी जाती है। तुमको वो सीधे-सीधे ऐसे नहीं बताएँगे जो ये सब चीज़ें। वो साइकोलॉजिकली तुम इन बातों का दबाव अपने अंदर महसूस करने लगते हो कि हाँ, ये सब मेरी ज़िम्मेदारी है और ये तुम्हें करना ही है।
और ऐसे ही करना है। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे तुमको सब अ, एक तरीके से अ, सुंघा दिया जाता है। लेकिन क्या है कि ये एक पहलू है। ये ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से आपको डिफाइन नहीं करता है। ये बहुत एक हिस्सा है ये जीवन का। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि तुम्हें ये सारी बातें इतना तो समझ आता है कि इन बातों में उतना दम नहीं है, जो स्टार्टिंग में भी हमने बात करी थी। ये जितनी सारी नैतिकता है, ये जितने सारे सपने हैं, ये जितने सारे गोल्स हैं, टारगेट्स, जो भी बोल बोल लो इनको, ये सब का सब जो डिजाइन है, ये तुमको सिर्फ अ, भोग की तरफ लेके जाने के लिए है। जो भोग नहीं मिला था, तुम्हारे माँ बाप को नहीं मिला था, भाई बहन तुमको नहीं मिला है, वो सब का सब जो जो डिजाइन है, वो ये इसलिए किया गया है कि तुम भोग सको। भोग ही इस पूरी की पूरी कहानी का सार है। अंधा अंधा भोग। ये बात तुम धीरे धीरे समझ जाते हो। ये दूसरा पहलू मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि तुमने वो जो जो सारा संघर्ष और जो नैतिकता जो है वो इतने करीब से देखी है। अ, कि उसका कर्ज चुकाना तुम्हें एक गोल सा लगता है अपना। लेकिन इन चीजों से क्या होता है? मान लो अगर तुमने एक बार दहेज के लिए शादी कर ली और उस लड़की ने तुम्हारी नौकरी के लिए या तुम्हारे पैसे के लिए तुमसे शादी कर ली, और तुम रिश्वत दे के बेईमानी करके जितने सारे तुम ये सब सपने हैं, ये सब पूरे मान लो कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, तो ध्यान रखना जीवन भर के लिए तुम बंध गए। कैसे? क्योंकि अगर नौकरी छोड़ोगे तो छोकरी जाएगी, क्योंकि वो तो नौकरी की वजह से है ना। सब जाएगा, फिर फंस गए। अब पहले माँ बाप के सपने पूरे करने में 5-10 साल निकल गए, 15 साल निकल गए। उसके बाद फिर जो बच्चे हो जाएंगे उनके सपने पूरे करने में बाकी के 20-25 साल निकल जाएंगे। कब गंजे हो जाओगे पता नहीं चलेगा। गंजे मतलब मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि कब अधमरे से हो जाओगे पता नहीं चलेगा। बाहर से तो तुम्हें इज्जत मिलती रहेगी, लेकिन अंदर से टूटे टूटे से जियोगे। फिर जहां ज्ञान होगा वहां से भागोगे, नशे की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ, समय काटने के लिए खुद को उस व्यवस्था में ढालना पड़ेगा। एनिवर्सरी, बर्थडे, शादी, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, इनके सहारे खुद की हार को छुपाते रहोगे। मोटी मोटी बात यह है कि भोग क्योंकि पूरा नहीं हुआ है, इसलिए सारा संसार तुम्हें भोग की शरण में लेके जाना चाहता है। इसलिए तुम्हारा मुक्त होना मुश्किल है, क्योंकि बहुत जबरदस्त शक्ति तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है तुम्हें उस तरफ लेके जाने के लिए। ऐसे मान के चलो कि जैसे कि माया तुम्हारे लिए ही बैठी हुई है, क्योंकि तुम कच्चे शिकार हो। अ, तुम सेंसिटिव हो, तुम इमोशनल हो, तुम नैतिक हो, तो तुम बढ़िया शिकार हो उसके। क्योंकि राजा को घेरना मुश्किल है। राजा ने भोग लिया, एक्सेसिव भोग लिया, उसको क्या घेरोगे? वो तो उससे आगे की बात करना चाहेगा।
लेकिन तुमने अभी भोगा नहीं है, तुम्हारे माँ-बाप ने अभी ठीक से भोगा नहीं है। उनको बस वो जीभ निकाल के वो जा रहे हैं उस हड्डी की तरफ। तो भोग को सेंटर में रख के सारा का सारा खेल खेला जा रहा है, जिसमें तुम्हें एक सेंटर कैरेक्टर मिलेगा खेलने के लिए, जिसमें तुम्हारे सामने कुछ गोल्स रखे जाएंगे, उन गोल्स का एक टेम्पलेट होगा, उसकी एक डेडिकेटेड प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस में तुम्हें जाना पड़ेगा, और उस प्रोसेस में जाके 40 के 50 के 60 के होके तुम समझ ही नहीं पाओगे तुम्हारे साथ हुआ क्या। तो इन सब चीजों की वजह से जो बीच वाले हैं उनका एक तरीके से मुक्त होना बहुत मुश्किल चीज है, बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई में ऐसा अटकते हैं कि इनफाइनाइट डिमांड एंड सप्लाई है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये हुई बात कि क्यों क्यों मुश्किल है। तो अभी तक हमने बात करी क्या लक्षण और क्यों तुम्हारे लिए मुक्त होना मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है, एक चक्रव्यूह है जिसमें फंस गए तो उससे बाहर निकलना आसान नहीं है। लेकिन कोई भी चीज का तोड़ होता है। अब बात करते हैं समाधान की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। समाधान में देखो क्या है कि दो तरीके के चीज होती हैं। या तो किसी और पे पूरा विश्वास कर लो 100%, और या तो खुद पे पूरा विश्वास कर लो 100%। अब किसी और पे करना ये बहुत कठिन काम है। ये ऐसे मान के चलो दुनिया का सबसे कठिन काम है कि किसी दूसरे इंसान पे पूरा का पूरा भरोसा करना। ये तो बहुत बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन खुद पे भरोसा तो किया जा सकता है ना, ये कंपैरेटिवली उतना कठिन नहीं है। तो तो मैं इस राह की बात कर रहा हूं कि खुद पे भरोसा करो कि तुम इस चक्रव्यूह से मात दे के निकल सकते हो, भाग के नहीं, इसको गाली दे के नहीं, इसको मात दे के। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दो तरीके हैं, एक है डिस्ट्रक्शन और एक है कंस्ट्रक्शन। कोई भी घर को जब ऐसे बोलते हो कि ये पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है, तो ये सिर्फ ये कहना ही काफी नहीं है। पहले आप उस घर को तोड़ते हो, डिस्ट्रक्ट करते हो, और फिर नया घर बनाते हो। अगर नया घर बनाने की कैपेबिलिटी है तो तुमको तोड़ने की छूट मिल सकती है। अगर तुम्हारे अंदर नया घर बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है
तो तुम्हें तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि दोनों तरीके की बात करते हैं, बट अलग अलग टाइम पे करते हैं। या तो बिल्कुल ये बोलेंगे कि ये बेकार, वो बेकार, सब बेकार, समाज बेकार, घर वाले बेकार, ऑफिस बेकार, ये बेकार, दुनिया मोह माया है, ये है। ये हो गई डिस्ट्रक्शन वाली बात है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये है बेकार है ये। लेकिन जब भी तुमसे ये सवाल किया जाएगा कि अच्छा ये बेकार है, तो बढ़िया क्या है, तो उसका जवाब बहुत मुश्किल हो जाएगा देना। क्योंकि बढ़िया अगर बोलोगे कि भगवान बढ़िया है, ये बढ़िया है, तो वो ठीक है, वो सब मन को समझाने की बातें हैं, बट बढ़िया फिर क्या? तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन करने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। इसलिए फिर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दोस्त तुम्हें सीरियसली लेते ही नहीं है, क्योंकि वो पता है हाँ 2-4 दिन गाली मारेगा, 5वें दिन तो जब भूख लगेगी तो यहीं आएगा, जब इधर उधर से लात खाएगा तो यहीं आना पड़ेगा। इसलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, डिस्ट्रक्शन के साथ हमें कंस्ट्रक्शन की बात भी करनी पड़ेगी कि फिर ये नहीं तो क्या, ऐसे नहीं तो कैसे। दोनों चीजों को इकट्ठा लेके साथ में चलना पड़ेगा, तब जाके इसका समाधान पॉसिबल। तो जैसे थोड़ा सा मैंने समराइज किया है कि दो चीजें डिस्ट्रक्शन की करनी है और दो कंस्ट्रक्शन की करनी है साथ साथ। जैसे रेल की पटरी, साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन वाला काम है वो अंदर का है, आंतरिक काम है, और जो डिस्ट्रक्शन का काम है वो बाहर का है, वो बाहरी है। तो उसमें जो ये 4 चीजें हैं, इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कंस्ट्रक्शन का, और वो स्टेप है अ, कि आंतरिक सन्यासी बन जाओ पहले। अब ये क्या मतलब है इसका? आंतरिक सन्यासी, सन्यासी का मतलब बाल बढ़ाना, वो कपड़े पहन लेना, उससे मेरा मतलब नहीं है। सन्यासी का मतलब उधार के ज्ञान से सन्यास ले लो। उधार का जो भी तुम्हारे दिमाग में है, या जो भी तुम्हारे आसपास तुम देख रहे हो, उसके प्रति एक एक ना, ये बोलना सीख जाओ कि नहीं, ये नहीं। ये पहला स्टेप। सन्यास का मतलब ये कि ना बोलना तुम सीख गए। एक अ, एक धुन चढ़ा लो अपने ऊपर कि मुझे अ, इस चक्रव्यूह से निकलना है, चाहे कुछ हो जाए। अब इसका, ये तो हो गई एक सोच, एक थॉट, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन कैसे कि अ, सबसे पहली बात, अपने खर्चे बिल्कुल मिनिमम कर दो। बिल्कुल मिनिमम कर दो। एक चटाई गद्दा कुछ ले लो, 2 जोड़ी कपड़े, 3 जोड़ी कपड़े, धो पहनो, खाने का लिमिटेड, और उस चटाई पे गद्दे पे सो, एंड दैट इज इट। क्योंकि सन्यासी जब मैं कह रहा हूं तो उसका जीवन जीने की भी बात कर रहा हूं। अपने खर्चे कम कर दो, अपने लालच एक एक करके जितना जितना अफोर्ड करते जाओ उनको कम करते जाओ। क्योंकि बिना लालच के तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता, किसी की हिम्मत नहीं है।
अपने अहंकार को पोषित करो। अब ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी, लगने दो। अपने मैं को पोषित करो कि तुम कुछ हो। खुद में विश्वास करो पहले, बढ़ाओ अपने अहंकार को। वो किस तरीके से बढ़ा रहे हो वो सबका सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है, कोई कैसे कोई कैसे कोई, लेकिन उसको बढ़ाओ। और और डरो मत, बिल्कुल मत डरो, तुम निकलोगे इससे बाहर। इन सारी बातों का जो ये मैं कह रहा हूं, आंतरिक सन्यासी बनो, इनका प्रचार नहीं करना है। ये आंतरिक सन्यासी मतलब सिर्फ तुम्हें पता होनी चाहिए ये बात, तुम्हें छोड़ के किसी को नहीं। कोई जरूरत नहीं प्रचार करने की, क्योंकि ये तुम सिर्फ खुद के लिए कर रहे हो। ये तुम पहला कदम उठा रहे हो अपनी, अगर मैं उसको वर्ड बोलूं तो मुक्ति की ओर। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम खुद के लिए कर रहे हो और दिखाने के लिए नहीं। तो ये पहला स्टेप हुआ कि आंतरिक सन्यासी बनो, खर्चे कम कर दो, अपना जीवन बिल्कुल सरल बना दो, लालच हटाओ, अहंकार को पोषित करो, ना बोलना सीखो। ये तो हुआ आंतरिक सन्यास। दूसरी बात, कर्मठ बनो। अब जैसे ही मैंने सन्यास की बात करी तो एकदम से वो उसका सीधा सीधा लिंक कहां से जुड़ता है कि बस राम का नाम लो, भजन करो, ये करो। नहीं, मैं वो सब नहीं कह रहा हूं। जो कह रहा है मुझे उससे कोई अ, वो उनका वो जाने, मैं सिर्फ वो बात करूंगा जो मेरे हिसाब से ठीक है। सबसे पहली बात, सन्यासी तो बन गए, बट कैसे सन्यासी? कर्मठ सन्यासी। खाली मत बैठो। अगर बैठे हो, घर पे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, रोटियां तोड़ रहे हो माँ बाप की, बंद कर दो। बाहर जाओ, कुछ भी करो, करो, कुछ भी करो, छोटे से छोटा काम करो, कोई मतलब नहीं है, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। करो, खड़े हो जाओ, रोटी खुद की खाओ, पहली बात। और अगर ऑलरेडी कुछ कर रहे हो तो बढ़िया बात है। जान लगा दो अपने काम में, जो भी कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि उस चीज में, जो भी तुम्हारा प्रोफेशन है, उसमें बहुत ईमानदार रहो। रिश्वत मत लो। और जब मैं रिश्वत कह रहा हूं तो मैं कोई सिर्फ उस सरकारी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। रिश्वत मतलब जो तुम्हारा हक का सैलरी या पैसा बनता है, केवल उतना उस नौकरी से लो या उस बिजनेस से लो, उससे ज्यादा नहीं। ये है रिश्वत। जब तुम कर्मठ बन गए, अब तुमने अपने खर्चे भी कम कर लिए, लालच भी कम कर लिए, तुम त्याग का जीवन जीना सीख गए, तुम मेहनत कर रहे हो, तो ये काफी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि तुम एक ऐसी सत्ता को चुनौती देने जा रहे हो, एक ऐसे विलेन से लड़ने जा रहे हो जो बहुत पावरफुल। और वो विलेन कौन है? बाजार प्लस समाज, ये है विलन।
तो इतनी तुमसे एक्सेसिव डिमांड करी जाएगी, क्योंकि क्योंकि उनको सेंस होने लगेगा सबको, ये इसका कुछ फिर गया है दिमाग, फ्यूज उड़ गया है इसका, ये ठीक नहीं है इसके लक्षण। तो वो तुमको सबसे पहले तो रोकेंगे, टोकेंगे, लेकिन जब उसे तुम नहीं मानोगे तो फिर अपना वो ब्रह्मास्त्र निकालेंगे, वो है डिमांड। वो फिर तुमसे डिमांड करेंगे कि अच्छा ये है, ये है, ये है, तो अब तो हमको ये दे, ये दे, ये दे, क्योंकि क्योंकि हमने तेरे लिए ये किया है, हमने तेरे लिए वो किया है, हमने तेरे लिए वो किया है। फिर वो अ, असलियत पे आ जाएंगे। और ये पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट। देखो भाई, सीधी बात है, अ, सबको, अगर तुम सन्यासी बन गए तो सन्यासी का मतलब क्या है, सबको दूसरे इंसान की तरह देखना शुरू कर दो। माँ बाप भी हैं तो वो दूसरे इंसान है। ये अनैतिक बात है, कुछ भी हो, यही है जो भी। जब तुम उनको दूसरे इंसान की तरह देखना शुरू करोगे तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि सबसे पहले बात तुम्हारे दिमाग में ये आएगी कि इतने दिनों तक, 20 साल तक, 25 साल तक, जो भी तुम्हारी उम्र है, मैंने इनका अ, खाया है, इन्होंने मुझे खाने को दिया है, इन्होंने मुझे पहनने को दिया है, छत दी है, सब सुविधाएं मेरी ध्यान रखी है, तो इन्होंने ये मेरे लिए किया है। तो वो, जैसे कहीं ढाबे पे खाना खाने जाते हो ना, तो खा लिया, तो वो नेक्स्ट ख्याल फिर किस चीज का आता है? फिर जेब में से बिल निकालो, पैसे निकालो और उसको पेमेंट करो। यहां मत चूक जाना। सीधा सीधा एस्टिमेट बनाओ, कितना खाया है आज तक माँ बाप का। अगर तुम्हारे, मान लो तुम्हारी 25 साल उम्र है, और 25 साल में अगर तुमने 25 लाख, या तो मान के चलो 10 लाख ही खर्च किया है तुम्हारे ऊपर माँ बाप ने, हालांकि आजकल उससे ज्यादा ही होता है, बट मैं बस ऐसे ही एक अमाउंट ले रहा हूँ, 10 लाख। अपना एक टारगेट सेट करो यहाँ कि उसका 3 गुना, या तो 5 गुना, या तो 10 गुना, जितनी भी तुम तुम्हारे उसके हिसाब से अफोर्ड कर सकते हो, बट मिनिमम 2 या 3 गुना, वो एक अमाउंट फिक्स कर लो अपने दिमाग में, ये अमाउंट मुझे वापस करना है। इसलिए नहीं कि वो उसमें कुछ इमोशनल एस्पेक्ट है, या उसमें कोई नैतिक बात है, या वो माँ बाप का कर्ज उतारना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने खाया है। जब रेस्टोरेंट में कोई बिल पे कर रहे हो तो वहां पे नैतिक होने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे इमोशन की जरूरत ही नहीं, वहां पे खाते हो तो पे करते हो। ये एक बहुत सहज, सरल और व्यवहारिक बात है। इसमें कोई ड्रामे की जरूरत नहीं। जो लिया है उसका 2 या 3 गुना मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वहां से जब जोड़ रहे हो शुरू से लेके और 25 साल तक, तो उसका इंटरेस्ट वगैरह सब जोड़ के उसको वापिस करो। एक दिन में नहीं होगा, सालों लगेंगे। और उन्हीं सालों के लिए ही मैं कह रहा हूं कि आंतरिक सन्यासी बनो। अगर 50,000 रुपए कमा रहे हो तो 5,000 रुपए में अपना खर्चा चलाओ, वो सन्यासी बन के। और 45,000 रुपए, अगर तुम्हारी इन हैंड सैलरी 50,000 है, 45,000 रुपए उस उसको डिपॉजिट करो, उस अमाउंट के लिए जो अमाउंट तुम्हें वापस करना है। हो सकता है इस पूरे काम को वापस करने में तुम्हें 3 साल लगे, 5 लगे,
10 लगे, 15 लगे, मुझे 11 लगे, कोई मतलब नहीं, करो, वापस करो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जितना पैसा वापस कर रहे हो, वो एक एक रुपया ईमानदारी का हो, मेहनत का हो, उसमें उसमें बेईमानी, रिश्वत, इससे मत करना ये काम, वरना वरना तो फिर ये वीडियो ही क्यों देख रहे हो। एक एक रुपया तुम्हारी ईमानदारी का हो, उससे ये काम करना, धोखा, बेईमानी, ये सब नहीं। अब ये तो हो गई बात कि ठीक है, आंतरिक रूप से हम सन्यासी बन गए, हम कर्मठ बन गए, हमने जिसका लिया है उसका लौटा दिया। अब क्या, ये तो एक तरीके से डिस्ट्रक्शन वाली बात हो गई कि जिसको लिया है उसका लौटा दिया, क्योंकि ये बहुत लेकिन पता है इस पूरी यात्रा में बहुत अकेले पड़ जाओगे। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, ये सुनने में हो सकता है बहुत अजीब लग रहा हो, बहुत सिंपल भी लग रहा हो, बट उतना सिंपल होता नहीं है। खुद को सन्यासी की तरह जीवन जीना अ, और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को सालों सालों तक दे देना, ये तुम्हें निचोड़ देगा, ये तुम्हारे अंदर जितनी सारी फिलॉसफीज है ना उसको तोड़ देगा, और तुमको बहुत सारे अनुभव करा देगा, और तुम्हें खाली कर देगा। तो हमारा मन ऐसा होता है कि खाली रह नहीं सकता, तो खाली रहेगा तो वो फिर इधर उधर भागेगा। तो उसमें क्या करना है, उसमें फिर एक कंस्ट्रक्टिव चीज करनी है कि फिर खुद को अ, ज्ञान से भरो। ज्ञान से भरो मतलब बहुत सारे तरीके हैं। अच्छे लोगों को सब्सक्राइब करो, अकेले रहने की आदत डालो, किताबें पढ़ो बढ़िया, आंख खोल के जीना शुरू करो, और इस बात की आदत डालो कि जिससे जो ले रहे हो उसको वो चुकाना पड़ेगा। इस बात की बहुत गहरी आदत डालो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि माँ बाप से जो खाया है उसको चुकाओ। और इसके साथ साथ यहां तक का तो बैलेंस क्लियर कर दिया, यहां से आगे जैसे मान लो तुम 25 के हो गए, यहां से आगे लेना बंद कर दो, कुछ भी। और अगर ले रहे हो किसी किन्हीं अर्थों में, तो इस होश के साथ लेना कि इसको चुकाना है। चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो किसी का टाइम हो, चाहे वो किसी का ज्ञान हो, चाहे वो पैसा तो लेना ही मत। पैसा तो खुद की कमाई से ही रोटी खाओ, पैसा तो लेना ही नहीं है किसी से, ना सरकार से कोई मदद मत मांगो। ये खड़ा खड़ा हो जाओ, अपने अपने दम पे जियो। किसी से कुछ नहीं, काम करो, मेहनत करो, उसका पैसा लो, ईमानदारी का पैसा लो, बढ़िया रोटी खाओ। तो ये एक आदत डाल लो कि जिससे जो ले रहे हो उसको चुकाना पड़ेगा। तो इन अर्थों में
लेना जो है जीवन से वो बहुत 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 रिड्यूस कर दो, और जो देना है वो बहुत 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 बढ़ा दो उसको। तो ये चार बातें थी। आंतरिक सन्यासी, कर्मठ ईमानदार, जिससे जो लिया है उसको वापस करो, और खुद को ज्ञान के अंदर समर्पित करो। इसमें से दो डिस्ट्रक्टिव चीजें हैं, दो कंस्ट्रक्टिव चीजें हैं। दो आंतरिक है, इंडिविजुअल है, वो साइलेंस में करनी है, चुपचाप करनी है, और दो बाहरी है, उसमें लड़ाई हो तो हो। फिर वो बाहरी है, वो तो डिस्ट्रक्टिव है। वो कोई टूट रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, ये टूट रहा है, जिसको जो टूट रहा है टूटने दो, लेकिन जिससे जो लिया है उसको चुका दो। और ये कोई फिल्मी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सब करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा सामने से? तो इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि इक्वल रिएक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। सीधी सीधी सी बात है कि जबरदस्त मजाक बनेगा, जबरदस्त गाली पड़ेगी, दोस्त या रिश्तेदार छुटते जाएंगे, पागल घोषित कर दिया जाएगा, प्रॉपर्टीज का लालच दिखाया जाएगा, इमोशनल अत्याचार किए जाएंगे, इम्प्रैक्टिकल बेवकूफ बोला जाएगा। लेकिन क्योंकि तुम तो सन्यासी हो गए हो, आंतरिक सन्यासी, तो प्रॉपर्टी अब तुम्हें किसी की चाहिए नहीं। इनफैक्ट जो जिससे लिया हुआ है उसको तो तुम वापिस कर रहे हो, तो तुम लालच में तो फंसोगे नहीं। लेकिन ये सारा जो इमोशनल अत्याचार, गाली, मजाक, ये सब सहना थोड़ा कठिन तो होता है। लेकिन अगर इस चीज को प्रैक्टिस में लेके आ गए, इस धुन को, इस पागलपन को, कि मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना ही है, तो शायद फिर झेल जाओगे। अच्छा, ये सब इतना सब करके, इतना सब तहस नहस करके तुमको क्या मिलने वाला है इस चीज से, वो भी बता देता हूँ। फल, इस पूरी प्रक्रिया का फल क्या होता है? अगर सब कुछ चुका दिया ईमानदारी के पैसों से, और प्रॉपर्टी का लालच छोड़ दिया, और ये सालों की तपस्या कर ली, तो ध्यान रखना, जीत जाओगे। जीतने का मतलब क्या है? कि किसी की हिम्मत नहीं रहेगी कि बिना तुम्हारी सहमति के वो तुम्हारे जीवन में एक सेकंड भी ले ले तुमसे। जीतने का मतलब ये है, किसको हाँ कहना है, किसको ना कहना है, कब कहना है, क्यों कहना है, किससे बात करनी है, नहीं करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, गाना है, नाचना है, हंसना है, रोना है, गुस्सा करना है, प्यार करना है, कुछ भी करना है, ये सारे फैसले का जो रिमोट कंट्रोल है वो तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। जीत का मतलब ये है कि तुम ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे, ये प्रोसेस तुमको ऐसे बना देगी कि जैसे निर्मोही,
ये तुम्हारा मोह खत्म कर देगी, ये पूरी प्रोसेस। सब कुछ सब कुछ खोकर भी सब कुछ जीत जाओगे। संसार को संसार दे दो संसार के तरीके से। फिर से बोलता हूं, संसार को संसार दे दो संसार के तरीके से। खुद के लिए खुद को पालो खुद के माध्यम से। एक डिस्ट्रक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव, एक देना है और एक जगाना है। वो देने में त्याग का भाव हो, समर्पण का भाव हो, जगाने में ज्ञान, जिद, अहंकार, धुन, पागलपन। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। समझ में आती है फिर ये बातें, इसका क्या मतलब है? क्योंकि अब तुम सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं रहे, अब तुम कंस्ट्रक्टिव हो गए। अब तुमने सिर्फ क्रांति नहीं करी, अब तुमने कुछ क्रांति के साथ कुछ क्रिएटिव काम किया। इस फेज के बाद दरअसल तुम फिर ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हो कि फिर कि लाइफ का मकसद क्या है, कि मैं क्या करूं अब। ये वो क्वेश्चन करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए ये सारा का सारा प्लेटफॉर्म है। तो जब मैं कह रहा हूं जीत जाओगे, तो मेरा कहने का ये भी मतलब है कि ये क्वेश्चन करने के लायक हो जाओगे कि जीवन का मतलब क्या है। क्योंकि सबसे पहली चीज ये देख लो कि जहां तुम आज खड़े हो, जिन स्थितियों में हो, जिन इमोशंस में हो, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन करना कि जीवन का मकसद क्या है, ये है वो है, इसका कोई मतलब नहीं। जीवन का मकसद सिर्फ एक है, पहले इस चक्रव्यूह से बाहर निकलो। और चक्रव्यूह क्या है? चक्रव्यूह कुछ नहीं है। चक्रव्यूह ये है कि तुमसे आशा बंधी हुई है लोगों की, तुमको एक एजेंडे के तहत बड़ा किया गया है। ये है चक्रव्यूह, और वो एजेंडा तुम्हें फुलफिल करना है। सारी शक्ति मिलके तुम्हारे पीछे पड़ के काम कर रही है। चक्रव्यूह ये है। इन सारी चीजों को अगर चुनौती देनी है, तो तपस्वी की भांति जी के, कर्मठ बन के, जिससे जो लिया है उसको चुका दो, अपने आप को ज्ञान से भरो, उसके लिए कीमत चुकाओ, और इस प्रोसेस में अपने आप को खपा दो। 5 साल दे दो, 10 साल दे दो, वर्थ है। वरना वो बकवास करते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। बहुत बहुत लोगों को मैं जानता हूं ऐसे, जो 3-4 साल जोश जोश में अ, ये गलत वो गलत, ये गलत वो गलत, संसार गलत, समाज गलत, ये सब करते हैं, और फिर चौथे 5वें साल उसी के चरणों में जाके, मेरे भैया हो गया, गलती हो गई, माफ कर दो, जो तुम कहोगे करूंगा। ऐसे बहुत लोग होते हैं, क्योंकि ये सारे काम जोश से नहीं होते, ये सारे काम होश प्लस जोश दोनों से होते हैं। डिस्ट्रक्शन प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों से होते हैं।
डरो मत, बिल्कुल भी इस बात को समझ लो कि यही यही तरीका है तुम्हारा, क्योंकि तुम ऐसी स्थिति में हो। पहाड़ पे जाना हो सकता है हमारा लक्ष्य हो, लेकिन लेकिन तुम कहां खड़े हो और वहां से रास्ता कैसे जाएगा, हमें बात उसकी करनी चाहिए। वहां से तुम कैसे जाओगे? पहाड़ की बातें करके क्या मतलब है? वो जो रास्ता है उसकी बात करो। तुम किस तरफ खड़े हो, वहां आगे क्या है, उसको कैसे हटाओगे, तभी तो पहाड़ पे जाओगे। कर्मठ सन्यासी, जिससे लिया है चुका दो, आगे लेना बंद करो। यही